नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान का सियासी संकट इन दिनों देश के केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति भी सुर्खियों में बनी हुई है। दोनों ही राज्यों में अगर राजनीति पर गौर किया जाए तो यहाँ पर एक ही जो मुद्दा है वह गरमाया हुआ है, वो है आगामी विधानसभा चुनाव। साल 2023 में न सिर्फ राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे बल्कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें ही आगे किया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश की सियासत पर गौर किया जाए तो राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर साल 2020 में बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी सियासत तेज है। दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार शिवराज सिंह चौहान को हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जा सकता है सीएम पद की दावेदारी के लिए। एक वक्त हम सभी ने देखा कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बहुत ही बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिला करती, दोनों की दोस्ती जग जाहिर हुई थी। लेकिन अब देखा जाए दोनों ही अलग अलग खेमे में हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में रुक की थी उस वक्त देखने को मिला कि सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा का दिल खोलकर स्वागत किया और उस वक्त कांग्रेस के नेताओं का कहना यह रहा कि कहीं ना कहीं घर वापसी के संकेत अब सिंधिया ने दे दिए हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सिंधिया को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं किया गया, दावे यहाँ पर यह भी किए जा रहे हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत की तो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी कर सकते हैं। लेकिन सिंधिया जब से बीजेपी में पहुंचे हैं तब से उनका कद बढ़ता ही चला जा रहा है। उड्डयन मंत्री के पद पर है, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है और साल 2023 में शायद उन्हें सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे भी किया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट को भी आगे करने की फिलहाल अटकलें तेज हैं। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सियासी मुद्दों पर तो दोनों के बीच चर्चा हो ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो निजी तौर पर भी एक दूसरे से संपर्क में वह नजर आ सकते हैं। फिलहाल देखा जाए ये सियासी घमासान है, इस बीच यहाँ पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे दोनों ही राज्यों में और ऐसे में सचिन पायलट ज्योतिरादित्य के सिंधिया के आपसी सहमति से क्या कोई फैसले देखने को मिलेंगे, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कयास ही लगा सकते हैं, कयासों के आधार पर बात की जा सकती है, लेकिन आशंकाएं बहुत ही कम नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या सचिन पायलट यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में वापस बुलाना चाहेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट को यहाँ पर बीजेपी खेमे में, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्योंकि दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं यदि सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस उन्हें आगे नहीं करती है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं या अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।